रोहतक में सड़क पर अंतिम संस्कार की तैयारी। रोड पर शव के साथ लकड़ियां रखी। ब्लड डोनेट करने के बाद हुई थी युवक की मौत। मनीष के परिजन सोनपीत रोड पर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी लेकर पहुंचे हैं। रोहतक के प्राइवेट अस्पताल में ब्लड डोनेट करने के बाद हुई सोनीपत की युवक की मौत का मामला बढ़ता जा रहा है। उसके परिजन बुधवार सुबह से सोनीपत मार्ग को जाम करके बैठे हैं। वहीं अब परिजन सड़क पर ही अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी लेकर पहुंच गए हैं। प्रशासन की टीम परिवार को समझाने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट का तो मानना ही पड़ेगा उसके। तो अब आप सोचे कि भाई हम केस में नई चीज़ें माने, तो ये तो अब डॉक्टर साहब से बात की, मैं 5-10 मिनट पहले भी आया था, तो मैंने सीएमओ साहब से बात की, तो सीएमओ साहब का ये था कि भी पहले मेरे पास पूरी रिपोर्ट, आपकी बात ठीक है कि पोस्टमार्टम हो चुका, उसकी रिपोर्ट जो है पूरी रिपोर्ट आपको पता होगा। सुप्रीम पोस्टमार्टम कई रिपोर्टों का एक वो होता है कि उसका वैसे भी भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, और उसके बाद फिर वो पूरी रिपोर्ट आएगी उनके पास, और वो उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। अब ये बात मान के मत चलो आपके भी कि भाई ये प्रथम दृष्टिया कि भाई जो है किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कानून का है पूरा जो है अनुसरण किया जा रहा है हमारे द्वारा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात भी हुई सीएम साहब से। इस मौके पर हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और 13 लाख की जो टीम है परिवार के दुख की घड़ी में साथ है। और यदि डीसी साहब यहाँ के मौके पर ही जिनको यदि मदद करेंगे तो हम 20 सुलह करवाने में बीच में हस्तक्षेप रखेंगे। ये हमारी मुख्य मांगे थे। परिवार की जो मांगे है बिल्कुल जायज़ है। कोई भी आगे कह दे कि बिल्कुल परिवार की मांगे नाजायज़ हैं तो हम उसके उनको उठवाने में वो करेंगे। ठीक है ना। है इस बात में कि नेग्लिजेंसी तो शायद इसकी हॉस्पिटल की रही है, और हम नो मान ले नेग्लिजेंसी है, परंतु एक प्रोसेस है, प्रशासन ने भी उस प्रोसेस को ना फॉलोअप करना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन हमने भी देखी है, वो गाइडलाइन भाई मेडिकल बोर्ड जो अगर ये समझता है कि वास्तव में मेडिकल की गलती रही है और मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से जो है ये जो है डेथ हुई है, तो भाई हम पूरा समाज, मैं अकेला नहीं हूँ जी, मैं सोच रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अकेला, मैं पूरे समाज की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सुनो भाई, आप लोगों को गलत तो नहीं कर रहा। अगर प्रशासन हमें एक आश्वासन दे दे कि भाई जो आर्थिक सहायता इनसे प्रशासन कर सकता है वो प्रशासन इनकी आर्थिक सहायता दे दे, और हम भी जो है ना इसके परिजन हम उनसे बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। भाई हम प्रशासन के साथ लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारे केवल गरीब आदमी को न्याय दिलाना उद्देश्य है। और हमने ये बताया कि हरियाणा सरकार ने जो है ना दलितों के लिए काफ़ी कुछ करा, अभी धानकों के लिए भी काफ़ी कुछ करा है। हमने जो मेडिकल जो सिस्टम है इस प्रणाली से हमने काफ़ी रोष है। जब यहाँ मेडिकल में ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बावजूद जो है इस मेडिकल प्रशासन ने उसको जो है ना धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इससे हम काफ़ी रोष में है, काफ़ी दुख में है। तो हमारी हम प्रशासन से भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि भाई जो भी रिपोर्ट आए उस पर आप उचित कार्रवाई कराएं, और जो हमारा गरीब परिवार है उसकी आर्थिक सहायता जो भी प्रशासन की तरफ से हो सकता है वो प्रशासन की तरफ से जाए। और हम कोशिश करेंगे भाई परिवारजन जो भी हैं इनको मिलाकर न अगर अच्छे तरीके से हम इस मामले को निपटाते हैं भाई तो हम निपटाने की तरफ जाएंगे, परंतु इसके साथ ही है परंतु अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आपकी मांग थी और कितनी प्रशासन से बात? इसमें एक चीज़ और बता देते हैं आपको हम कि ये अभी हमारा जो समाज, जैसे हम सभी पूरा और भी समाज है, सारे इकट्ठे हैं, भाई साहब भी हैं, प्रधान हैं यहाँ पे। अभी ये हमारा इंटरनल डिसीज़न है ये, और जो लड़के के चाचा हैं जो अभी शुरू से बने हुए हैं इस घटना में, हम तो खैर कल पोस्टमार्टम हाउस से बने हुए हैं उनके साथ, और डीएसपी साहब भी उनसे बात कर रहे हैं। अभी अगर हमें लगता है कहीं ना कहीं कोई सुलह बनती है, कहीं ना कहीं कुछ कहीं मतलब विचार विमर्श करके, दिस इज नॉट फाइनलाइज, एक बार उनसे फाइनल नहीं है ये, दिस इज नॉट फाइनल, ये फाइनल नहीं। अभी ये हमने जो, क्योंकि हर एक समाज से है ना साथी आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं, गाँव भी आया हुआ है, 12 गाँव की पंचायत भी आई हुई है, तो हमने भी ये थोड़ा सा सोचा है कि ठीक है कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, प्रशासन के साथ हमें झगड़ा करना नहीं है। अगर वो डीडीआर, उसने कहा कि डीडीआर जो रिपोर्ट होती है, जो रोज नामचा होता है, वो बड़ा हेल्पफुल होता है फर्दर, एफआईआर से भी ज़्यादा हेल्पफुल मानते हैं हम उसको, ये चीज़ भी है। अगर एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन अगर चीज़ें हैं, डीएसपी साहब उनसे बात भी कर रहे हैं, अगर लड़के के चाचा मान जाते हैं तो हम फिर आगे अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि है ना सारे कदम है ना पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन हो गए हैं और प्रशासन से हम उलझना नहीं चाहते। देखो प्रशासन कल से हमारा इतना सहयोग कर रहा है, लिटरली हम धन्यवाद करते हैं, नहीं तो
अब तक शहर में कोई और किसी मामले में ऐसे रोड ब्लॉक होता तो वो एक्शन ले सकता था, जबकि सीएम साहब दौरे पर थे, पर प्रशासन ने हमारा अब तक सहयोग करा है। अभी हम सबका डिसीजन हुआ है, सभी खड़े हैं यहाँ पर, और भी भाई साहब भी आए हुए हैं, हवा सिंह जी भी हैं। देखो मंजीत भाई, एक और बोलना चाहेंगे, मांगे बिल्कुल परिवार की बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। रही बात आपकी, आपने कह दिया भाई FIR तो नहीं, जैसे भाई कोई कानून के तहत नहीं कटती, सोचो बात ये फाइनलाइज नहीं है हमने अभी। देखो परिवार की जो सहायता है, उपायुक्त महोदय यहाँ पर मौके पर आकर जो उनकी पावरें हैं उनके अनुसार मौके पे कर दें। 2 महीने बाद नहीं, मैं आप रहूंगा मंजीत भाई, जो है 2 महीने बाद कौन कोई कहीं मिलेगा। अभी मौके पे है, जो उनकी परिवार की सहायता हो तुरंत प्रभाव से की जाए। ऐसा नहीं कि जो जी गोलीबाजी से तो परिवार से, सुनो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं न तो उनके पास आगे केस लड़ने की पावरें होती है भाई, वकील की भी आगे फीस नहीं दे पाएंगे वो, चलो सरकारी वकील भी मिल भी गया तो, लेकिन आगे जो उनको 2 साल बाद 1 साल बाद जो ये स्थिति तो बढ़ जाएगी, जो आदमी जो चले आएगा, लेकिन फाइनेंशियली के जो उनको दुख है कैसे इस चीज को क्या होता है, डीसी साहब के पावर होती है 5 लाख रुपए की। हाँ जी, ऑन द स्पॉट वो अपने फंड से सैंक्शन कर सकते हैं। तो हम SDM साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे कि एक बार या तो डीसी साहब को यहाँ बुलाएं या डीसी साहब के माध्यम से वो बात करें। अभी मेन मांगे यही होगी ना, डीसी साहब को यहाँ पे मौके पे बुलाया जाए, तो उसके बाद हम जो उनकी पावर है। देखो एक बार हम